चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये प्रॉब्लम करेंगे। ये सीए फाइनल में आरटीपी में नवंबर 2011 में आई हुई है। देखें, अ होटल हैविंग 50 सिंगल रूम इज हैविंग 80% ऑक्यूपेंसी इन नॉर्मल सीजन एंड 50% इन ऑफ सीजन। जो नॉर्मल सीजन है वो 8 मंथ का है और जो ऑफ सीजन है वो 4 मंथ का है। इन अ ईयर टेक 30 डेज अ मंथ। एनुअल फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमको दे रखे हैं 7.5, 2.6, ऑल दीज 15.77। वेरिएबल एक्सपेंसेस पर गेस्ट पर डे दे रखे हैं, इनका टोटल करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। कैलकुलेट द टैरिफ रेट पर रूम, कैलकुलेट द ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी इन नॉर्मल सीजन। मैनेजमेंट इज प्रपोजिंग 20% कट। ये जो 20% कट है इसको चेंज करके आप इसे 10% कट कर दीजिए, ये टाइपिंग एरर है। In tariff to improve occupancy at 100% and 70% in normal season and off season respectively. Give your views on it. What is the minimum rise in occupancy percentage to take care of risk of fall in profit due to tariff cut? क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे किस लेवल के ये क्वेश्चंस हैं। अब इनको जरा हमें समझना है और करना है। ठीक है, देखें कैसे होंगे। चलिए, सबसे पहले हम अपनी ऑक्यूपेंसी निकालेंगे कि हमारी ऑक्यूपेंसी कितनी है। ठीक है ना, और ऑक्यूपेंसी निकालेंगे चलिए देखिए, 8 महीने का हमारे पास नॉर्मल सीजन है और 4 महीने का हमारा ऑफ सीजन है। ठीक है, हम ये जो प्रॉब्लम कर रहे हैं ये आरटीपी में नवंबर 2011 में आई हुई है। ठीक है, पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ गेस्ट डेज। तो देखिए, नॉर्मल सीजन एंड ऑफ सीजन। नॉर्मल सीजन में हमारे पास कितने रूम हैं? 50 रूम्स हैं। 50 रूम्स हैं, 30 डेज का होता है, 80% ऑक्यूपेंसी है और 8 महीने। और ये 50 रूम है, 30 डेज का होता है कितने परसेंट? 50% ऑक्यूपेंसी है और 4 महीने। तो ये देखेंगे 1500, 6000, तो ये तो हो गया 3000। 1500, 1500, ये 9600, तो ये मेरे हो गए 12600 गेस्ट। ठीक है,
चलिए 12,600 गेस्ट हो गए मेरे। ये टोटल नंबर ऑफ गेस्ट। अब हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैरिफ रेट। ठीक है, हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी रहेगी, 12,600 में 75 रुपए से हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 9,45,000 की हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 15,75,000 की हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो ये जो टोटल आएगा, टोटल कॉस्ट हुई हमारी 25,20,000। इसमें हमें प्रॉफिट जोड़ना है 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका 25% करेंगे, ये आएगा हमारा 6,30,000। तो टोटल रेवेन्यू जो हुई वही 31,50,000। नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं, 12,600। सो टैरिफ वैल्यू पर गेस्ट डे, यह आया मेरा 250। ठीक है ना, 31,50,000 मुझे चाहिए 12,600 गेस्ट से, तो 250 रुपीज मेरा पर गेस्ट डेज आ गया। देखिए पहला आंसर हो गया। दूसरा उन्होंने बोला कैलकुलेट द ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी इन नॉर्मल सीजन एज्यूमिंग 50% ऑक्यूपेंसी इन एप्स ऑफ सीजन। चलिए ओके, तो ये पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। हमारा रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है 250 और वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 75। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया हमारा 175। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया हमारा 175। अब उसने पूछा ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन्होंने बोला कि नॉर्मल सीजन में 50% ऑक्यूपेंसी होती है। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 15,75,000 अपॉन 175। 9,000 रूम डे। ठीक है, तो अब देखिए नॉर्मल सीजन में कितना होगा, 50% ऑक्यूपेंसी, यानी कि 50 इंटू 30 इंटू 50% इंटू 8 मंथ, तो यह है हमारा 6,000। तो ऑफ सीजन के लिए कितना आएगा, इन्होंने बोला है कि
कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन नॉर्मल सीजन एज्यूमिंग 50% ऑक्यूपेंसी इन ऑफ सीजन। ओके ओके ओके, उन्होंने बोला कि नॉर्मल सीजन की ऑक्यूपेंसी निकालिए। तो ठीक है, फिर तो इसको ऐसे करेंगे हम लोग कि हमें ऑफ सीजन की हमें पता है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ऑफ सीजन में 50 इंटू 30 इंटू 50% इंटू 4 मंथ, यह है हमारा 3000। टोटल है 9000, ऑफ सीजन में हमें 3000 मिल जाएंगे। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन नॉर्मल सीजन क्या होगा, 9000 माइनस 3000, 6000 रूम डे, ठीक है। नॉर्मल सीजन में आएगा हमारा 6000 रूम डे। चलिए थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट इज प्रपोजिंग 10% कट, मैंने बताया ना 20% को आप 10% पढ़िए, इन टैरिफ टू इंप्रूव ऑक्यूपेंसी एट 100% एंड 70% इन नॉर्मल सीजन। गिव योर व्यूज, ठीक है। चलिए तो अब थर्ड पार्ट, अगर हम टैरिफ जो है रेट रिड्यूस कर दें 10% से, देन न्यू टैरिफ रेट क्या होगा, 250 में से 10% कम कर दीजिए, 225 हो जाएगा। ऑक्यूपेंसी क्या होगी, सॉरी, एक्सपेक्टेड ऑक्यूपेंसी नॉर्मल सीजन की 100% हो जाएगी, और ऑफ सीजन की 70% हो जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इफ टैरिफ कट बाय 10%। रेवेन्यू होगी हमारी 16,200 इंटू 225, वेरिएबल कॉस्ट होगी 16,200 इंटू 75, फिक्स कॉस्ट होगी 15,75,000। चलिए करें, ये होगी 12,15,000। ये हो जाएगा हमारा 36,45,000। तो जो नेट प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, वो होगा 8,55,000। अर्लियर प्रॉफिट कितना था हमारा, वो था 6,30,000। सो इंक्रीज कितना हो जाएगा किसमें, 2,25,000 रुपए का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। सो मैनेजमेंट मस्ट
गो फॉर द मैनेजमेंट को ये ऑप्शन में जाना चाहिए। क्यों? 2,25,000 रुपए का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है भाई। चलिए अगला पार्ट देखें। व्हाट इज द मिनिमम राइज इन ऑक्यूपेंसी परसेंटेज टू टेक केयर रिस्क ऑफ फॉल इन प्रॉफिट ड्यू टू टैरिफ कट? ये अंडरलाइन करिए, रिस्क ऑफ फॉल। रिस्क ऑफ फॉल का मतलब क्या है? रिस्क ऑफ फॉल का मतलब है कि भाई साहब जो मेरा पहले प्रॉफिट था वो मैं कमाता रहूं, उससे कम ना कमाऊं, यही होगा कि नहीं? तो उसके लिए मुझे कितनी ऑक्यूपेंसी करनी है? ये देखें चौथा पार्ट। मिनिमम ऑक्यूपेंसी लेवल टू अवॉइड risk of fall in profit, that is we would like to earn same profit। हम 6,30,000 रुपए कमाना चाहेंगे, ठीक है ना? तो देखेंगे रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आफ्टर 10% कट इन टैरिफ। टैरिफ में 10% कट काटने से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 150 रुपए पर गेस्ट हो गया। चलिए मिनिमम ऑक्यूपेंसी to earn profit of rupees 6,30,000, fixed cost plus desired profit upon contribution per unit। पढ़ा होगा आप लोगों ने। बाईस लाख 5,000 डिवाइडेड बाई 150, 14,700 गेस्ट रूम। 14,700 गेस्ट रूम होने चाहिए, उसके बाद हमारा हो जाएगा। इंक्रीज इन ऑक्यूपेंसी कितनी हो जाएगी? इंक्रीज इन ऑक्यूपेंसी कितनी हो जाएगी? 14,700 डिवाइडेड बाई 12,600, 116.67, दैट इज 16.67% से हमने इंक्रीज कर देना है, ठीक है? 16.67% से हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है सर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट